राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के सत्संग में हम सभी मानव जीवन के लक्ष्य पर भगवत चर्चा करेंगे, अर्थात मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इस पर विचार करेंगे। तो विचार करने पर पता चलता है कि मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए होता है, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक बुद्धि नहीं होती। देवताओं में ज्ञान को समझने की क्षमता है, किंतु वहां पर भोग अधिक है। अन्य योनियों में, नीच योनियों में विवेक बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती कि वो ईश्वर के ज्ञान को समझ सके। देवताओं में ज्ञान होता है, लेकिन वहां पर भोग अधिक होते हैं। भोगों में आसक्त रहने के कारण वो ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की भक्ति में नहीं लगते। तो केवल मनुष्य ही बचता है जिसमें ईश्वर के ज्ञान को समझने की, भक्ति करने की बौद्धिक क्षमता है, जो ईश्वर प्राप्त कर सकता है। इसलिए केवल मनुष्य जीवन भी ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है, लगाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में भी आता है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। अर्थात स्वर्ग, नरक और मोक्ष तीनों को प्राप्त करने की सीढ़ी मनुष्य जीवन है। निसैनी मत सीढ़ी, निसैनी का अर्थ है सीढ़ी। तो ये मनुष्य जीवन सोपान है, सीढ़ी है, जिससे आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, नरकों की प्राप्ति कर सकते हैं, या मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और इसके साथ क्या कर सकते हैं? ज्ञान विराग भगत सुख देनी। ज्ञान, ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। और वैराग, विराग मतलब वैराग्य, वैराग्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। भक्ति, भक्ति भी मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में ये 6 चीजों की प्राप्ति होती है: स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये केवल मनुष्य जीवन में भी होती है, ये केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकती है। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर एक बड़ा जंक्शन है। जंक्शन होता है जहां पर चारों दिशाओं के रास्ते मिलते हैं आकर, या जहां से चारों दिशाओं को रास्ते जाते हैं। तो मनुष्य जीवन ऐसा ही जंक्शन है जहां से आप स्वर्ग को जा सकते हैं, नरकों को जा सकते हैं, मोक्ष को जा सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि हम पाप आचरण करते हैं तो नरकों की प्राप्ति होगी। अगर हम पुण्य और धर्म संगत आचरण करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। ये पाप कर्म कौन से होते हैं जिनको करने से हम नरकों को जा सकते हैं, नरकों की प्राप्ति कर सकते हैं? ये 10 पाप कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। कौन से? शरीर के 3 पाप, वाणी के 4 पाप और मन के 3 पाप। शरीर के 3 पाप कौन से हैं? हिंसा करना, अर्थात किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट देना, दुख देना। दूसरा चोरी करना, चोरी मतलब अन्याय से दूसरे के धन का, संपत्ति का हरण करना। और तीसरा है पर स्त्री अथवा पर पुरुष का गमन करना, संग करना। ये तीनों शरीर से होने वाले पाप हैं। दूसरे होते हैं वाणी से होने वाले पाप। वाणी से 4 पाप होते हैं। कौन कौन से? कठोर वचन बोलना, कटु वचन बोलना,
किसी की निंदा करना, बुराई करना, झूठ बोलना, असत्य कथन करना। और चौथा है व्यर्थ का बकवाद करना, अर्थात बिना कारण के बोलते रहना। ये चारों वाणी के पाप हैं। इसी प्रकार मन के 3 पाप हैं। पराया धन हड़पने की इच्छा रखना, दूसरा दूसरे का बुरा चाहना, और तीसरा कर्मों का फल नहीं मिलता ऐसी नास्तिक बुद्धि रखना। इन पापों को करने से मनुष्य नरकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 10 पुण्य कर्म बताए गए हैं जिनसे मनुष्य स्वर्ग पाने का अधिकारी हो जाता है। पहला है धृति, अर्थात हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। दूसरा है क्षमा, अर्थात बदला ना लेना। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध नहीं करना। बदला लेने की भावना का त्याग करना, ये क्षमा में आता है। दम, दम का अर्थ है उद्दंड ना होना, अर्थात शिष्ट होना, विनम्र होना। चौथा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है दूसरे की वस्तु हत्याने का विचार ना करना। दूसरे की वस्तु अर्थात दूसरे का धन, संपत्ति, स्त्री आदि, इनको हत्याने का, इनको हड़पने का विचार ना करना, ये अस्तेय कहा जाता है। 5वां आता है शौच, अर्थात आहार और शरीर की शुद्धता रखना। शुद्ध आहार खाना, मांसाहार न करना, अभक्षण योग्य चीजों का त्याग करना, और शरीर की शुद्धता रखना, मन बुद्धि इंद्रियों की शुद्धता रखना, ये शौच के अंतर्गत आता है। छठा है इंद्रिय निग्रह। इसका अर्थ है इंद्रियों को विषयों में लिप्त ना होने देना। विषयों मतलब कामनाओं में। इंद्रियों को, कौन सी इंद्रियों को? 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और 5 और कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। ये 10 इंद्रियों को कामनाओं में लिप्त नहीं होने देना, वासनाओं में लिप्त नहीं होने देना, भोग विषयों में लिप्त नहीं होने देना, ये इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक तरह का पुण्य है। अगर आप इंद्रियों को विषय और कामनाओं में, भोगों में लिप्त होने से बचाते हैं तो ये पुण्य की श्रेणी में आता है। 7वां आता है धी। धी का अर्थ है किसी बात को भली भांति समझना। कोई भी काम करें उसको भली प्रकार समझ लें, सोच लें, सोच विचार कर कार्य करें। ऐसा नहीं हो कार्य करने के बाद पता लगे कि ये सही था, गलत था, उचित था, अनुचित था, धर्म था, अधर्म था। तो कोई भी क्रिया करने से पहले उसको भली भांति समझ लें, धी होना। 8वां है विद्या। विद्या का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान होना। विद्या का अर्थ सिर्फ पढ़ाई नहीं। विद्या का अर्थ कॉलेज की डिग्रियां नहीं। संसार में जीवन यापन करने के लिए धन कैसे कमाया जाए, सिर्फ उसका प्रशिक्षण मात्र है, डिग्रियां और शैक्षणिक योग्यताएं। विद्या नहीं है ये। विद्या का अर्थ होता है धर्म का ज्ञान होना, अर्थ का ज्ञान होना, काम का ज्ञान होना और मोक्ष का ज्ञान होना। धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, शास्त्र संगत, नीति संगत,
विधि संगत विचार, आचरण और कर्म जिनको हम अपनाएं या अपनाना चाहिए, यही धर्म होता है। इसी को धर्म कहते हैं। तो इसका सही सही ज्ञान होना, क्या चीज धर्म की श्रेणी में आता है, कौन सा आचरण अधर्म की श्रेणी में आता है, कौन से कर्म धर्म की श्रेणी में आते हैं, कौन से व्यवहार धर्म की श्रेणी में आते हैं, कौन से आचरण अधर्म की श्रेणी में आते हैं, इनका ठीक ठीक ज्ञान होना ही धर्म है। ये विद्या का भाग है, इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा अर्थ, अर्थ का मतलब धन। तो धन का ज्ञान कैसे हो कि धन को कैसे कमाएं, किस रीति से कमाएं और कितना कमाएं। धन को धर्म की रीति से कमाना चाहिए, न्याय की रीति से कमाना चाहिए, शास्त्र की रीति से कमाना चाहिए। कितना कमाना चाहिए? जितने में खुद की जिम्मेदारियां और जीवन का भरण पोषण हो जाए। धन कमाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पूरा जीवन धन कमाने में, संग्रह करने में और उसका भोग करने में लगा दिया जाए। धन का अर्थ है धर्म संगत तरीके से, शास्त्र संगत और न्यायपूर्ण तरीके से जीवन के पालन लायक, जीवन के पालन योग्य धन कमाकर बाकी के जीवन को ईश्वर की प्राप्ति में लगाना। ये धर्म के साथ अर्थ कमाने का ज्ञान होना चाहिए। और ये भी एक विद्या का भाग है, ज्ञान का भाग है। तीसरा बताया गया है काम। काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। कामनाएं और इच्छाएं कितनी हों और कैसे इनकी पूर्ति हो, यह ज्ञान होना। अर्थात जीवन यापन के लिए कितनी कामनाएं जरूरी हैं, कितनी कामनाएं धर्म के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कामनाओं और इच्छाओं के बाहर एक धर्म रेखा, धर्म की लक्ष्मण रेखा होना भी जरूरी है। सीमित इच्छाएं, सीमित कामनाएं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उतनी ही रखनी चाहिए। जीवन यापन के लिए आपको क्या आवश्यक है, उतनी वस्तुओं की कामनाएं रखना, उतनी वस्तुओं की इच्छाएं पालना, इसका ज्ञान होना भी जरूरी है, आवश्यक है। तो इसको कहा गया है काम का बोध होना या काम की विद्या होना। और चौथा बताया गया है मोक्ष। मोक्ष की विद्या भी आनी चाहिए। अर्थात यह ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारा मोक्ष किसमें होगा, मुक्ति किसमें होगी। संसार का ज्ञान तो बहुत ले लिया हमने, बहुत डिग्रियां कर ली, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, सैटेलाइट चला दिए हमने, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन जीवन का कल्याण कैसे हो, जीवन मरण के बंधन से कैसे छूटे, हमारी मुक्ति कैसे हो, इसका ज्ञान नहीं लिया तो डूब गए। क्या लाभ हुआ? मनुष्य योनि में आकर भी फिर से नीच योनियों में जाना पड़ गया तो कोई लाभ नहीं हुआ आपकी डिग्रियों का, आपकी योग्यताओं का, आपके ज्ञान का, आपकी विद्याओं का। क्यों? क्योंकि हमने संसार से पार जाने की विद्या नहीं ली, संसार से तैरने का ज्ञान नहीं लिया। जैसे कोई आदमी
नदी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, नदी में पानी कितना गहरा है, पानी का वेग कितना है, हवा का वेग किधर जा रहा है, इस सब का ज्ञान है। लेकिन नाव चला के पार जाने का बोध उसे नहीं है, तो क्या करेगा? वो नाव लेके निकलेगा कि मुझे तो बहुत ज्ञान है नदी का और पानी का, लेकिन क्योंकि उसे नाव खेने की विद्या नहीं आती, इसलिए वो बीच रास्ते में जाके डूब जाएगा। यही संसारियों का हाल है। हम बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, हम बहुत बड़े कोई और टेक्नीशियन बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट उड़ा देते हैं, लेकिन संसार से निकलने का क्या तरीका है, क्या ज्ञान है, उसमें हमारी कोई गति नहीं होती। वो हम ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान समझते हैं, उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती। कारण क्या होता है? हम अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर या अच्छे अधिकारी पदाधिकारी होते हुए भी हमारा आचरण धर्म संगत नहीं रहता, शास्त्र संगत नहीं रहता। काम भावनाओं की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रहती, भोगों को भोगने की कोई सीमा नहीं रहती, तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और पाप पुण्य का ज्ञान ना होने की वजह से कई बार पापाचार की तरफ भी चले जाते हैं, तो फिर से नीच योनियों में हमारी गति अधोगति हो जाती है। मनुष्य जीवन मिलने का पूरा ये जो उद्देश्य था वो खत्म हो जाता है। फिर से हम वही 84 लाख योनियों में होकर भटकते हुए जीवन गुजार देते हैं। मनुष्य जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो मनुष्य जीवन का लाभ कब है? जब हमें ये विद्या हो, ये ज्ञान हो, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है, ये 4 ज्ञान होना जरूरी है। तभी हम अपने आप को ज्ञानवान या विद्यावान कहेंगे। ये भी एक पुण्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार ये 8वां पुण्य बताया गया है, विद्या होना, अर्थात धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष का ज्ञान होना। 9वां है सत्य। सत्य अर्थात झूठ और अहितकारी वचन न बोलना। सत्य बोलिए। सत्य सबके लिए हितकारी होता है। असत्य बोलेंगे तो आपके लिए भी अहितकारी है, दूसरे के लिए तो यही है। और 10वां बताया गया है अक्रोध। क्रोध ना करना। किसी को क्षमा भी कर दिया है, उसके बाद भी वो क्रोध दिलाता है, तो क्रोध नहीं करना है। ये भी पुण्य, 10वां पुण्य माना गया है। तो ये 10 पुण्य और 10 पाप बताए गए हैं, जिनका आचरण करके, अगर पुण्य का आचरण करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पापों का आचरण करेंगे तो नरकों की प्राप्ति होगी। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इससे ऊंची से ऊंची और नीचे से नीची चीज को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग से लेके, नरक से लेके मोक्ष और मुक्ति तक प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जीवन अमूल्य रत्न है। यदि इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। मनुष्य जीवन में कुछ भी मिल सकता है, आप सदुपयोग करें तो। गीता में भी आया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। अर्थात जिसको प्राप्त होने के बाद कोई भी लाभ बाकी ना रहे, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई और लाभ बाकी ना रहे, जिसमें स्थिति होने पर बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित ना कर सके, ऐसी भगवत प्राप्ति करना केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। भगवत प्राप्ति के बाद कोई लाभ आपको दिखेगा ही नहीं कि इससे बड़ा कोई लाभ है भगवत प्राप्ति के अलावा।
इससे ज्यादा आनंद, शांति, सुख किसी में है, ये आपको लगेगा ही नहीं। और ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? केवल मनुष्य जीवन में, अन्य किसी योनियों में नहीं, देव योनि में भी नहीं। तो हमें विवेक जागृत रखना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला है तो नरकों में नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में नहीं जाना है, नीच योनियों में नहीं जाना है। भगवान ने कृपा करके हमको पारस पत्थर जैसा अनमोल जीवन दिया है, अनमोल मनुष्य जीवन दिया है। जैसे पारस पत्थर होता है ना, किसी दरिद्र को मिल जाए तो वो उससे सोना बनाकर अपनी दरिद्रता, अपने सारे गरीबी, सारे दुख दूर कर सकता है, अगर उसे ज्ञान हो तो कि ये पारस पत्थर है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा? वो अज्ञान बस उसी पारस पत्थर को घर ले जाके उससे चटनी पीसने लगेगा। अब पारस पत्थर चटनी पीसने के लिए थोड़े नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। आप अपने सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारे जन्म मरण के कष्ट, झंझट दूर कर सकते हैं। ऐसा पारस पत्थर पकड़ा दिया आपको मनुष्य जीवन देकर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको भोगों में लगा रहे हैं, चटनी पीस रहे हैं। मनुष्य जीवन को भोगों में लगाना पारस पत्थर से चटनी पीसने जैसा है। पारस पत्थर मिलने वाले को किसी ने बताया नहीं कि पारस पत्थर है। अगर कोई बता देता तो शायद सदुपयोग कर लेता, उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा गुरुजन 1000 बार बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, ज्ञान बताता है, सत्संग बताता है, सभी कथाएं बताती हैं, सारे वेद पुराण बताते हैं। लेकिन आपकी महत्व बुद्धि उधर जाती नहीं, आप उसको महत्व देते नहीं, ज्ञान को, ईश्वर को महत्व आप देते नहीं, ईश्वर के ज्ञान को महत्व देते नहीं। तो उसका नुकसान क्या होता है? जिससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती हो, ऐसे मनुष्य जीवन को हम भोगने में बर्बाद कर लेते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरा जीवन भोगों में लगाने के बाद, पूरी इंद्रियां शिथिल होने के बाद, पूरी सांसें खत्म होने के बाद भी हम सुखी नहीं होते, हम भोगों से तृप्त नहीं होते। हमारी भोग वृत्ति बनी ही रहती है, भोगों को भोगने की कामनाएं, इच्छाएं बनी ही रहती हैं। संसार से अतृप्त होते हुए ही हम जाते हैं, दुखी होकर ही जाते हैं। तो इसका सदुपयोग किसमें है? मनुष्य जीवन का सदुपयोग है भगवत प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में। ऐसा बार बार गुरु बताते हैं, सत्संग बताता है, ज्ञान बताता है, ईश्वर का ज्ञान बताता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर को संसार के भोगों में लगाना चटनी पीसने जैसा है। और यदि मनुष्य शरीर से पाप कर्म करके, अन्याय दुराचार करके नरकों की प्राप्ति कर लेना हो तो पारस पत्थर से सिर फोड़ने जैसा है। क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का सत्संग नहीं लिया, तो भोग वृत्ति होने के कारण कई बार पापाचार होता है और मनुष्य जीवन से अधोगति, नीच योनियों में जाना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को पारस पत्थर मिले और वो उससे अपना सर फोड़ ले खुद ही। तो इसका मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। भोग तो हर योनियों में है, जितनी भी नीच योनियों में सब में भोग हैं। भोग भोग कर ही आप आए हैं। कुत्ते की योनि में बहुत भोग है, सुअर की योनि में बहुत भोग है, भोगते हुए हम आए हैं यहां तक। क्या सुखी हुए? अगर उन योनियों में सुखी हो गए होते तो आज हमें भोग भोगने नहीं पड़ते।
भोगों की इच्छा नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर्प योनि में धन बहुत है, जहां धन होता है उसके ऊपर सर्प बैठा रहता है, आपको पता होगा। जहां खजाना निकलता है पहले सर्प बैठा होता है उसके ऊपर, सर्प निकलते हैं खजाने की रक्षा के लिए। तो सर्प योनि में धन बहुत है, यहां आके फिर आप धन कमाने में लग गए, धन के संग्रह में लग गए, धन के भोगों में लग गए, धन में आसक्ति कर ली, तो क्या भला किया? मनुष्य जीवन का नाश कर लिया, ईश्वर प्राप्ति की नहीं, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। फिर से आप नीचे योनि में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, 84 लाख योनियों में फिर भटकेंगे। अतः भोगों के भोगने में, संसार का सुख लेने में, धन संग्रह करने में मनुष्य शरीर बर्बाद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। झूठ कपट बेईमानी करके मनुष्य नरकों की तैयारी पक्की कर लेता है। मानव जीवन का बहुत बड़ा पतन है, अतः सावधान रहें। श्री रामचरितमानस में भी आता है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, ऐसा दुर्लभ शरीर आपको मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए। भगवान ने कृपा की है कि कृपा कर दो, ईश्वर प्राप्ति कर लेगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। कष्टों में रहता है, दुखी रहता है, तो भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। इसी प्रकार रामायण में भी आता है, कब हुक कर करना नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है, जिससे हमारे दुख मिट जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। बहुत कृपा है ईश्वर की, लेकिन उस कृपा का फल तब है जब हम मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, ईश्वर की प्राप्ति में लग जाएं, भगवान के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में, भगवान के सत्संग में लग जाएं, तब तो इसका सदुपयोग है। अतः आज हम निश्चय कर लें कि आज से पापाचरण नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे और भगवत प्राप्ति में लग जाएंगे। आज निश्चय कर लें, छूट जाएंगे। पक्का निश्चय करके शरणागत हो जाएं ईश्वर के लिए। हे ईश्वर, आज से सारे पापाचरण, सारी बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, आपके शरणागत होना चाहते हैं और ईश्वर प्राप्ति करके आप में विश्रांति चाहते हैं। ऐसा निश्चय कर लें, बाकी का काम ईश्वर कर देंगे। जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, उसी तरह परमात्म तत्व की खोज में लगना चाहिए। व्यापारी होता है ना, जहां भी जाता है, अरे यहां पर क्या ये व्यापार हो सकता है, वो उसे हर जगह व्यापार नजर आता है। व्यापारी व्यापार खोजता है, जहां भी जाएगा, तीर्थ यात्रा करने जाएगा तो देखेगा यहाँ पर कोई व्यापार बना सकता हूँ क्या, मैं व्यापार नया खोल सकता हूँ। कहीं और घूमने जाएगा, व्यापार की फिराक में रहेगा। इसी प्रकार भगवत मार्गी पुरुष को, स्त्री को, भगवत मार्गी मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति की खोज करनी चाहिए, परमात्म तत्व की खोज करनी चाहिए, उस खोज में लगना चाहिए। जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, उसी तरह परमात्म तत्व की खोज में लगना चाहिए। आपको कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त पुरुष मिल जाए, तो उनसे आग्रह करके पूछें कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो। आपको कहीं कोई सत्संगी मिले, भगवत प्राप्त पुरुष मिले, संत मिले, महात्मा मिले, उनसे आग्रह कीजिए, महाराज हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, भगवत मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ें, हमारा जीवन का कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ऐसा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो जब आपकी ऐसी लालसा लग जाएगी, तो आपका कल्याण करने का मार्ग ईश्वर बना देंगे, आपको किसी न किसी सद्गुरु से मिला देंगे, आपको ज्ञान का मार्ग दिखा देंगे
और आप उस रास्ते पर चलकर अपना जीवन भगवंतमय बना लेंगे, जीवन मुक्त कर लेंगे, ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, भगवत जीवन में आपकी गति हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने आज का सत्संग शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यदि आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई आशंका हो तो सत्संग के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल दी जा रही है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के सत्संग को अपने मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि उनका जीवन भी भगवत बने, आनंदमय बने, ईश्वरमय बने, भक्तिमय बने। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।